दोस्तों ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गलत चीज़ों को कभी सहन नहीं करते, कभी बर्दाश्त नहीं करते। आज का वीडियो कुछ हटकर है, हटकर मतलब उसी से मिलता जुलता, सीमा हैदर से भी बड़ा एक ऐसा मैसेज देने वाला मामला है जो मुझे लगा कि मुझे आपके बीच शेयर करना चाहिए। सीमा हैदर मैटर चल रहा है, उस पर आज मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन आज का जो वीडियो आप सुनेंगे देखेंगे उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों हम ऐसे जो सामाजिक मुद्दे हैं और क्यों जो इस तरीके के केस हैं जो सीमा हैदर से रिलेटेड है उससे हम इतनी नफरत करते हैं, इतनी घृणा करते हैं। शायद इस वीडियो को सुनने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या हम गलत हैं या सही है। और ये वीडियो वही लोग देखें जो गलत को कभी बढ़ावा नहीं देते, जो गलत को कभी बर्दाश्त नहीं करते, जो गलत को कभी सपोर्ट नहीं करते। आप जानते हो ना, एक कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो ये एक ऐसा ही मैटर हो जाता है जब सामाजिक गंदगी छोटी सिरे से शुरुआत होती है और वो बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ों को अपने लपेटे में ले लेती है। एक ऐसा ही मैटर जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी, एक ऐसी घटना हुई कि मैं आज तक उस घटना को नहीं भूली। उस घटना ने मेरे दिमाग में एक ऐसी चीज़ें भर दी कि मैं कभी भी गलत को बर्दाश्त नहीं करूं, गलत को नहीं देखूं, गलत को नहीं समझूं। और इसीलिए मैंने अपना राजनीतिक फील्ड छोड़कर मैं एक सोशल फील्ड पर आई। एक टीचर होने के बावजूद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और राजनीति में आने के बाद 14 गाँव के मेंबर होने के बाद मैंने अपना फील्ड छोड़ दिया और मैं एक सामाजिक फील्ड जहां लोगों के बीच में आए, लोगों की तकलीफ़ों को देखा, समझा, उनको दिल से मुझे वो चीज़ें ऐसी छू गई कि मुझे लगा नहीं, मुझे इन चीज़ों पर सवाल उठाना है, गलत चीज़ों को रोकना है। तो कहानी तब की है जब मैं 11th क्लास में गई थी। 10th से जब मैं 11th क्लास में गई तो मैं जहाँ पे मेरा स्कूल था गाँव का, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर पैदल आना जाना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मैं उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते थे, लेकिन जब मैं 11th क्लास में गई तो केवल टोटली गर्ल्स स्कूल था। गर्ल्स स्कूल में अलग अलग स्कूलों की महिला बेटियों का एडमिशन हुआ, उसमें से एक मैं भी थी। मैं अपने गांव से टॉपर थी, इजीली मेरा एडमिशन हो गया था क्योंकि वहाँ के जो स्ट्रिक्ट कानून थे, वो जो नियम थे बहुत तगड़े थे। वहाँ पे बहुत सारे नियम थे, जैसे कि हम गर्ल्स कॉलेज से गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ के आए तो टीचरों की सोच ऐसी थी कि बॉयज़ स्कूल से पढ़ के आई तो ये दूसरी तरीके की होगी, क्योंकि लड़कों के साथ उठना बैठना खेलना ये सब चीज़ होता था, तो उनका मेंटेलिटी उन लड़कियों के लिए अलग था। मेरे जो अलग अलग स्कूलों से आई थी, एक दूसरा स्कूल वो लाल कुआं पड़ता मेरे गाँव से 6-7 किलोमीटर दूर, वहाँ से भी बहुत सारी लड़कियाँ आती थी। उसमें से एक लड़की की विचारधारा मुझसे बहुत मिली और हमारे जो विचार भाव थे सेम थे, एक जैसे थे। लेकिन वो लड़की का जो धीरे धीरे मुझसे मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड बन गई थी। और उसके जो मामा जी थे, मेरा जो मायका है बिल्कुल फॉरेस्ट से लगा हुआ है, और उसके मामा जो थे फॉरेस्ट विभाग में थे। उसने बोला मेरे मामा जी वहाँ फॉरेस्ट विभाग में हैं और वहाँ पे, मैंने कहा मैं जानती हूँ उनको क्योंकि हमारे घर के बगल में। फिर मैं उनसे मिली, मैंने कहा मामा जी वो आपकी जो भांजी है मेरी फ्रेंड है, और तो मामा जी के साथ भी वो मेरे घर उसका आना जाना था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो लड़की थी ब्राह्मण परिवार की, और पता चला वो जहाँ लाल कुआं में रहती थी उसके पापा भी फॉरेस्ट में थे और फैमिली क्वार्टर में रहते थे सरकारी, तो मेरे घर उसका आना जाना लगा रहता था। और एक दिन क्या हुआ, वो लड़की उस समय टाइपिंग चला कर, आजकल तो नॉर्मल है ना, कोई भी बच्चा कंप्यूटर या टाइपिंग ये नॉर्मल चीज़ें फ़ोन से ही सीख लेते, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा, आज से मतलब 97 की बात है, नहीं 96 या 97 की बात है। तो उस समय वो लड़की टाइपिंग सीखने गई, वहीं एससी के एक लड़के से उसकी मुलाकात हुई और धीरे धीरे वो उसके प्यार में बिल्कुल ऐसी हो गई कि उसके बिना रहना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं। और उसे पता था कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ ऐसे मामलों में, अफेयर वगैरह इन चीज़ों को बिल्कुल विरोध में रहती हूँ, खिलाफ रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब तक आप सक्सेस नहीं है, कामयाब नहीं है, तब तक आपको जीवन में अपने पेरेंट्स का कहना हमेशा मानकर चलो, क्योंकि हम जब नहीं मानते ना, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे हैं कि ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं और किस तरीके से हमारी खुद की ज़िंदगी हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। वहीं से उस लड़की ने क्या किया, उस लड़के से उसका अफेयर चला। एक दिन उसने मुझसे बात शेयर करी, उसने कहा मैं उस लड़के को बहुत चाहती हूँ, और लेकिन हमारी जो
रिलीजन से हमारे कास्ट हैं अलग हैं, लड़की ब्राह्मण परिवार की है और लड़का एससी कैटेगरी का है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो तुम अच्छी फैमिली से हो, सबसे बड़ी लड़की थी अपने परिवार की, और 3 भाई बहन थे, एक छोटा भाई एक बहन उसकी छोटी थी। मैंने कहा देखो अगर तुम ऐसा कुछ गलत डिसीजन लेती हो अपने लाइफ के लिए तो तुम्हारे आगे बच्चों जो भाई बहन हैं उनके फ्यूचर पर भी असर पड़ेगा। और कई चीज़ें मैंने इसको समझाया लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि वो लड़का एक बहुत गरीब परिवार का था। वो एक सर्विस क्लास फैमिली से लड़की बिलोंग करती थी। उसके पापा ने जो भी कहा वो चीज़ें उसे मिल जाती थी घर बैठे बैठे, जैसे कि मेरी बेटियां भी अगर कुछ मांगती है तो तुरंत उनको मिल जाता है। और लेकिन लड़का बहुत गरीब परिवार का था, उसका एक घर भी नहीं था, ज़मीन थी और उसकी झोपड़ी उस समय हुआ करती थी, वो झोपड़ी में रहता था। मतलब मैंने उसे बहुत समझाने का प्रयास करा, वो लड़की नहीं मानी। आखिरकार क्या हुआ, एक दिन मुझे लगा कि जो मेरा फ़र्ज है मुझे वो पूरा करना चाहिए। उसके मामा जी से मैंने एक दिन बोला, क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी थी हमारे घर में, वो एक बार उस लड़के को लेके आई मेरे घर। ठीक हुआ, मैं उससे मैंने बोला भाई उसका जो चाल चलन था मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि लड़का हाई स्कूल फेल था और लड़की उस समय फर्स्ट ईयर में मेरे साथ पढ़ी थी, और लड़का टाइपिंग सीख रहा था, कोई जॉब भी नहीं करता था, और उस समय बहुत कम सैलरी, आज से मतलब भी बहुत साल पहले की बात है, 2000 समथिंग 1-2 से पहले की बात है, 96 की बात है। 97 में मैंने 12th किया था, तो 96 की बात है। तो वो लड़की का उसके बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत सारी बातें, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उसको समझाऊं। एक दोस्त होने के नाते मेरा फ़र्ज होता था कि मैं उस लड़की को वो सब करने से रोकूं। मैंने सारे प्रयास किए और मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी। आजकल जैसे बच्चे खुलेआम बात कर लेते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उस समय ऐसा होता ही नहीं था। इन चीज़ों को बहुत अलग ही नज़र से देखा जाता था। तो एक सामाजिक दशा भी थी, मेरी दोस्त भी थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि उसकी कहीं बदनामी भी हो। लेकिन क्या हुआ, उसको लगा धीरे धीरे कि मैं उसके बातों को काट रही हूँ, उसे सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, तो उसने मेरे घर आना छोड़ दिया। एक दिन वो मेरे घर आई, लेकिन उसने फिर भी मुझे बताने का प्रयास करा। उसने कहा मैं चाहती हूँ कि मैं इससे शादी करूँ, इसलिए मैंने कोर्ट में मैं शादी करना चाहती हूँ। सॉरी, उसने कोर्ट की बात नहीं बताई, उसने बोला मैं शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सपोर्ट करोगी। मैंने इस चीज़ के लिए उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा। मैंने कहा नहीं, मैं इस चीज़ के लिए आपको सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद खिलाफ हूँ। मैंने खुद ऐसा नहीं अपनी लाइफ में किया। मेरी छोटी सिस्टर की शादी पहले हो गई थी मुझसे, उसका बेटा है 20 साल का, क्योंकि उस समय मैं क्षेत्र पंचायत के पद पे थी। उसके बाद सॉरी, उस समय तो मैं पढ़ रही थी, तब की बात है। और लेकिन मैंने उसको बोला नहीं, मैं ऐसी चीज़ों में सपोर्ट नहीं करती हूँ। आखिरकार क्या हुआ, एक दिन मेरे बड़े भाई की शादी थी और उस शादी में मैंने इनवाइट भी किया था। वो आई थोड़ी देर के लिए, तो उससे मुझे लगा कि इसके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है। फिर मैं उसके मामा जी से मैंने बात करी, वहीं पे फॉरेस्ट कंपाउंड था, वहीं से मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा मामा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, गीता था वो लड़की का नाम, गीता के बारे में आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो उनको लगा कि नॉर्मली शायद कुछ ऐसी बात होगी, और मैं उनको बताना चाह रही थी, थोड़ा हिंट देना चाह रही थी कि आपकी भांजी का ऐसा ऐसा दूसरे कैटेगरी के लड़के से अफेयर चल रहा है। और उस समय ये स्थिति की थी कि मैं भी मामा जी बोलती थी, और मैं ये शब्द कैसे उनको बोलूँ, ये चीज़ मेरे माइंड में बड़ा अलग तरीके से चल रहा था कि मैं कैसे उनको बताऊं कि उनकी भांजी का किसी इस लड़के से अफेयर चल रहा है। तो ठीक हुआ, मामा जी ने कहा अभी तो मैं जल्दबाजी में हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मैं इस समय उन्होंने बात को टाल मटोल कर दिया। उनको लगा मैं उनकी दोस्त हूँ, शायद किसी और टॉपिक पे बात कर रही हूँ, तो वो चले गए। उसके बाद हुआ क्या, वो उस लड़की के घर में कोर्ट का कागज आया। कोर्ट का कागज मतलब उस लड़की ने और उस लड़के ने कोर्ट में जब शादी करनी होती है ना, तो पहले ही वहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। एप्लीकेशन डाली, वो एप्लीकेशन लड़की के घर आई, वहाँ पे हो गया तमाशा। उसको मारा पीटा, घर में रखा, कई दिनों तक बंद करा। और अचानक से वो लड़की कुछ दिन बाद, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई बीच में। तो वो जैसे मामा जी घर गए, उन्होंने बातों बातों में, उनको कुछ पता नहीं था, उन्होंने उससे बात कर ली। उनने कहा कि तुम्हारी आज फ्रेंड मुझे मिली थी, तुम्हारी फ्रेंड ने कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी बात करी तुम्हारे बारे में, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। तो उस लड़की के दिमाग में डाउट हुआ कि मैं उसके मामा जी को सब कुछ बताने वाली हूँ, और उसने क्या करा, दूसरे दिन वो घर से फरार हो गई। और फरार हुई, और तो उसके परिवार वालों ने ढूंढा, कई कोशिश करी, लड़की नहीं मिली। वो पता चला वहाँ से कहीं और पहाड़ों में कहीं प्लेन्स को निकल गए। आजकल तो कोई लड़का लड़की भागते हैं ना, तो सब कुछ आधार कार्ड वगैरह चेक होता है, पकड़े जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था।
वो वहाँ से चले गए और उनने दोनों ने शादी कर ली। शादी कर ली तो मामा जी दूसरे दिन आए मेरे घर, बोले आप कुछ बताना चाह रही थी, मेरी भांजी 2 दिन से गायब है। तो मैंने उनसे बोला मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रही थी कि आपकी भांजी का इस तरीके से किसी लड़के से अटैचमेंट है और वो शादी करने की बात कह रही थी। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि शायद वो मेरी बात सुन लेते उस दिन। तो उनके भांजी नहीं जाती, कई कोशिश करी लेकिन नहीं मिली लड़की। उसके बाद उनको पता चला, कुछ महीनों बाद उनके घर में कुछ दिनों बाद कोर्ट की एप्लीकेशन आई, जो दोनों ने कोर्ट पे लगाई थी शादी के लिए। और जब भी कोर्ट में शादी करनी होती है तो कोर्ट एक नोटिस जारी करता है कि जब तक दोनों परिवारों की एप्लीकेशन, यहाँ पे पहले ही वो एप्लीकेशन देनी पड़ती है जिस पे दोनों परिवारों की रजामंदी होती है, उसके बाद कोर्ट में शादी के लिए वो हो पाती। वरना अगर एक भी पक्ष नहीं तैयार है तो उसमें कोर्ट ये डिसीजन नहीं देता है किसी भी को कि आप शादी के लिए कर सकते हो। तो ये चीज़ उसके साथ वो कोर्ट से एप्लीकेशन आई और उन दोनों की जो थी घर में हो गया दंगा, क्योंकि उनको तब पता चला कि लड़की ने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी, लड़के ने भी कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी और वो शादी करने वाले ही थे। तो दोस्तों फिर बहुत दुखी हुआ, बहुत मतलब मेरा उसका घर में जाना, फिर वो थी नहीं तो फिर कैसे जाऊँ। एक दिन मैं अचानक 1-1.5 साल बाद गई उसकी, 1-1.5 साल बाद नहीं, समथिंग 5-6 महीने बाद गई। उसके घर के जो हालात थे उसे देखकर मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि वो घर इतना शद में था, मोहल्ले वालों ने उनका जीना हराम कर दिया था, परिवार में उनका कलेश था, छोटी बेटी को भी गलत टेंशन था, बड़ी बहन थी सबसे भाग गई थी और भाई भी सदमे में। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसकी मम्मी से बात करूँ तो क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैं वहाँ रुकी, 1 घंटा आधा घंटा रुकी और वो सदमा मेरे दिमाग से आज तक नहीं गया। और तो हमेशा कहती हूँ, जो अभी मैटर हुआ है ना, इसलिए हमेशा कहती हूँ आपके जीवन में ऐसे पल आते हैं ना, तो उसके लिए पहले आपको सोचना है। अब ये जो सीमा हैदर केस हुआ, क्या है, हमारे समाज में एक गलत मैसेज ही तो जा रहा है, गलत चीज़ें ही तो जा रही हैं। क्यों नहीं हम इस सिचुएशन को समझते हैं, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, क्यों नहीं हमारे बच्चों पर क्या गलत मैसेज नहीं जा रहा, समाज पे इस पे गलत मैसेज नहीं जा रहा। हम इस समाज में रहते हैं जहाँ हमारे बच्चे हर चीज़ को देखते हैं। उस समय तो सोशल मीडिया का भी ज़माना नहीं था, लेकिन आज तो सोशल मीडिया का ज़माना, बच्चे तक चीज़ें पहुँच रही हैं। वो चीज़ मेरे दिमाग से नहीं गया, वो सदमा आज तक जब भी मैं सोचती हूँ मुझे बड़ा बुरा लगता है। फिर काफ़ी सालों बाद मुझे पता चला कि वो लड़की के खाने के भी लाले पड़ गए, 7-8 हज़ार रुपये, उस समय 5-6 हज़ार रुपये कमाता होगा लड़का, और उसका एक बेटा भी हो गया, और उसके खाने के लाले, लड़ाई झगड़े, क्योंकि जिस ऐशो आराम में वो लड़की रहती थी, एक गवर्नमेंट सर्वेंट उसके पापा थे, उसमें फॉरेस्ट कंपाउंड में रहते थे, बहुत अच्छी फैमिली थी, जो चीज़ कहेगी वो डिमांड। और जब कॉलेज पढ़ती थी वो, तो फर्स्ट ईयर में उसका अफेयर हुआ था, हाँ, कॉलेज पढ़ने तक वो उसका मतलब वो चली गई थी, 4-5 साल, 2-3 साल उसने मेरे साथ पढ़ा, फर्स्ट ईयर इंटर, उसके बाद 12th में कॉलेज जाते उसने अपनी पढ़ाई भी बंद कर दी और इन लफड़ों में पड़ गई। और उसके बाद ये स्थिति हुई कि उसके खाने की बिलाले, एक बच्चा भी हो गया साथ में, घर से बेघर किराए के कमरे में, उसमें शायद 1000-1500 में कमरा लिया होगा, 5-6 हज़ार वो कमाता था, और उसके हालात इतने ख़राब हो गए थे। फिर मजबूरी में, क्योंकि कास्ट का जो दिक्कत था ना, वो लड़की ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, लड़का एससी कैटेगरी का था, तो इतनी उनकी दिक्कतें आई, उन्होंने अपने जो दूर दराज के रिश्तेदार थे उनसे तो ये चीज़ बोल दिया कि लड़का एससी नहीं, ठाकुर फैमिली से है। तो लेकिन जो क्लोज थे, जिनको पता था कि एससी कैटेगरी का लड़का था, वहाँ पे बड़े तनाव हुए, और पता चला उन्होंने उसी साल छोटी वाली बेटी जो 10th में शायद 11th में पढ़ती थी, डर के मारे उसकी भी शादी कर दी कि भाई दूसरी लड़की ऐसा कुछ ना करे। वो परिवार इतने साल हो गए, अब मेरी 40 ईयर्स मेरी एज हो गई, लेकिन मुझे आज मुझे नहीं पता वो किस कंडीशन में होंगे, लेकिन मुझे उस चीज़ के बाद जब मुझे पता चला, उसके पापा जी एक दिन गाड़ी में मिले तो मैंने उनसे पूछ लिया, छोटी बहन का नाम ललिता था, उसके क्या हाल है, तो उन्होंने कहा हमने तो उसकी शादी तभी कर दी थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि छोटी बहन की शादी भी इतनी जल्दी कर दी, क्योंकि बड़ी बहन ने गलत किया था। ये चीज़ें मेरे माइंड से कभी निकली ही नहीं ज़िंदगी में, और हमेशा मैं वही चीज़ें यहाँ पे लाती हूँ जो सत्य से जुड़ी हैं, सत्यता से जुड़ी हैं, जिससे समाज में असर पड़ता है, लोगों के जीवन में, और उन चीज़ों को रोकने का हमेशा प्रयास करती हूँ कि समाज में कोई ऐसी छवि ना हो
कुछ ऐसी गलत चीज़ें ना हो जो हमारे बच्चे आज गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, कम से कम उनकी ज़िंदगियों में तो सुकून हो, वो तो गलत चीज़ें नहीं फॉलो करे। ये तकलीफ मेरे दिल में तब से बैठा है, जहन मेरे दिल में तब से बैठा, और तब से मैंने डिसाइड किया मैं ऐसे कोई भी मैटर होंगे तो मुझे राजनीति फील्ड छोड़ना पड़ा, अपना मैं टीचर थी वो फील्ड छोड़ना पड़ा। मैं एक सामाजिक फील्ड पे इस समय काम कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं अगर पब्लिक के बीच में जाती हूँ, कोई गलत चीज़ अगर मेरे सामने आती है उसे रोकने का प्रयास करूँ। जो भी गलत चीज़ मेरे सामने आता मैं 100% उसे रोकने के लिए कोई भी कदम उठाती हूँ, उसे रोकने में कामयाब भी होती हूँ। और आप सब लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में भी अगर इस तरीके की घटना आपके आसपास या आपके परिवार आपके साथ होता है, ज़रूर शेयर करें ताकि पब्लिक तक ये बात जाए और इस चीज़ पर रोक लगे। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो जनरेशन है ना, कुछ भी समझने को तैयार नहीं होते। जब भी मैं ऐसे टॉपिक पर सवाल उठाती हूँ, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मैंने आवाज़ उठाई तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ का, क्योंकि मुझे इतना हिम्मत तो मिला कि मैं कहीं ना कहीं कामयाब हुई ऐसे मुद्दों को रोकने में। तो दोस्तों ये एक दुखद घटना थी और अब उस लड़की का ज़िंदगी भर का दुख है, जो पल भर के प्यार के लिए ना उसने जो ठुकराया, अपने माँ बाप ठुकराए, अपना सब कुछ, अपना कैरियर ठुकराया, पढ़ाई करती और कॉलेज जाने के लिए उसको हर रोज़ नया सूट चाहिए होता था जो कि वो आ भी जाता था। क्या वो लड़का उसे खुशियाँ दे पाया होगा? क्या अपनी ज़िंदगी में कभी भी संतुष्ट रही होगी वो? उसको नहीं पल पल भर हर पल अपने पिताजी की वो याद आई होगी जो पिता हर डिमांड पूरी कर देता था, या उस माँ की याद आई होगी जो माँ बिस्तर में ही उसकी सेवा करती थी। और ज़िंदगी में जब ऐसे लड़के का उसने हाथ पकड़ा जो बिल्कुल कमाता नहीं था, जिसका घर नहीं था और किराए के घर में रखा, कितने उसने धक्के खाए होंगे। आज उसकी कंडीशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा मुझे ये बात आप लोगों तक रखनी चाहिए, इसलिए मैं इसको रख रही हूँ। आपने आपको ये इससे आपने क्या सीखा? अगर ये जो रियल स्टोरी मैंने सुनाई अपनी फ्रेंड गीता की, आपको अगर इससे कुछ सीखने को मिला तो अपने बच्चों पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना, उस ज़माने में जब ये चीज़ें होती थी और इस तरीके से समाज को शर्मसार कर देती थी, माँ बाप की ज़िंदगी को प्रॉब्लम में डाल देती थी, समाज से एक उनका कनेक्शन कट जाता था, लोग उसे सामने फेस करने से डरते थे। तो आज की जो मनोदशा है ना, जब बच्चों के साथ जो हादसे हो रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप के वजह से, वो कहीं ना कहीं दर्द देते हैं। इसलिए मैं ऐसे मैटर पे, जो सीमा है लप्पू वाला मैटर हुआ है, सचिन के साथ जो हुआ है, इससे पहले भी कई लोगों के साथ हुआ, नहीं लूंगी या नाम लूंगी तो बहुत सारे उठ के आ जाएंगे पुरानी कहानी लेके, तो मैं इसलिए इस मैटर पे बोलती हूँ। मुझे लगता है जब हम हैं इसको रखने की, अगर हमारे अंदर शक्ति है कि हम समाज के बीच ये रखें, जो गलत मैसेज जा रहा है उसे रोकें, तो मैं ज़रूर इसको रखना चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। हमेशा सच बोलने की हिम्मत रखती हूँ और इस सच के साथ बहुत बार ट्रोल भी हुई हूँ, लेकिन मैंने कभी उसको ध्यान में नहीं दिया कि अगर मुझे गलत को रोकने के लिए कोई मुझे ट्रोल भी करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सामना करने के लिए तैयार रहती हूँ उसकी। आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, जो सच को जानना, सच को सुनना, सच को पसंद करते हैं, उनके लिए वीडियो लेके आई हूँ। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी प्रेरणा है जो समाज को अच्छी दिशा दे सके तो ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।